रुझान जो आ रहे हैं, सबसे पहले आप जी राजस्थान पर देख रहे हैं, महा कवरेज देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 7 सीटों के हालातों को किस तरह से समीकरण बढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कहां पर कौन बाजी मार रहा है, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं, झुंझुनू विधानसभा चुनाव 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं। 5 राउंड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी गुणा आगे चल रहे हैं। यहाँ पर राजेंद्र गुणा आगे चलते हुए, निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुणा 2253 मतों से आगे। तो ये बड़ी अपडेट आपके सामने, एक और आपके सामने हम बता दें, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव जिसको लेकर रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं और रुझान बदल रहे। 5 राउंड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी गुणा आगे चल रहे, 5 राउंड यहां पर हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ और राउंड्स भी बाकी है। तस्वीर बदल सकती है, इंतजार है नतीजों का, जब नतीजे आएंगे। ये रुझान है झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव जिसको लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं। रामगढ़, सलुम्बर, 84, झुंझुनू, खींवसर, दौसा, देवली, उनहरा, तमाम 7 सीटों पर क्या कुछ रुझान है, क्या समीकरण बदल रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब झुंझुनू में भी निर्दलीय सबसे आगे है, तो आगे बढ़त बनाए हुए है और सीटों के ऊपर क्या कुछ रुझान है। खींवसर में चौथे राउंड में भाजपा 5430 वोटों से आगे चल रही है। तो ये एक और अपडेट आपके सामने और लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहां का भी रुझान आप जान लीजिए, पल पल के अपडेट। चौथे राउंड में बीजेपी को यहां भी बढ़त मिली है। बिल्कुल, और यहां पर क्योंकि देखा जा रहा था कि ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, कांग्रेस यहां पर बाजी मार सकती है, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि अभी भी देखिए इंतजार करना होगा, अभी तो रुझान सामने आ रहे हैं क्योंकि एक इमोशनल कार्ड था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये मुकाबला यहां पर काफी दिलचस्प हो गया है। समर्थकों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा, इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी कांग्रेस में से देखिए पूरी तरह से तैयार हैं कि जिसको जैसे बढ़त मिलती जाएगी खुशी हंसी देखी जाएगी। चौथे राउंड में देखिए 6676 मतों से आगे चल रहे हैं अनिल कटारा। चौथे राउंड तक बीएपी के अनिल कटारा को मिले हैं 18,000 से ज्यादा मत और लगातार ये आंकड़े अलग अलग रूप ले रहे हैं, कभी कोई आगे कभी कोई। लेकिन झुंझुनू की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुणा आगे चल रहे हैं। रामगढ़ में अगर बात करें तो बीजेपी हमारे साथ आगे चल रही है। और हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अब पहले हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़े थे, अब हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। हमारे साथ अलवर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, स्वदेश कपिल और दिनेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे शशि मोहन शर्मा का। शशि, लगातार हम राउंड्स दिखा रहे हैं कि अलग अलग राउंड्स हो चुके हैं, तस्वीरें बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, रुझान बदल रहे हैं। ये सिर्फ रुझान है और रुझानों की तस्वीर अलग अलग बदलती जा रही है। किस तरीके से अब इन नतीजों तक पहुंचने के लिए इन रुझानों को देखा जाए, क्योंकि हम कयास लगा सकते हैं कि कौन आगे कौन पीछे, कभी बीजेपी आगे है, कभी कांग्रेस आगे है, तो अलग अलग पार्टियों ने भी अपना खाता खोल लिया है। देखिए, बात सही है कि हम अंदाजा लगा रहे थे, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वोटर सर्वोपरि है लोकतंत्र में और उसने अपना फैसला पहले ही दे दिया था। और वोटर के फैसले के बाद अब जिस तरीके से अदालतें फैसला लिख लेती हैं और फिर फैसला सुनाने के लिए अलग दिन मुकर्रर रखती हैं, तो आज फैसला सुनाने का दिन है। सलुम्बर और 84 से जय जोहार की आवाज सुनाई दे रही है, तो वहीं खींवसर से, देवली से आवाज सुनाई दे रही है वंदे मातरम की और सुप्रभात की। तो वहीं कांग्रेस की आवाज आ रही है रामगढ़ से, जुबैर खान के पुत्र आर्यन खान को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि अब सुखवंत सिंह भी आगे हुए हैं, तो बढ़त आगे पीछे चल रही है। सबसे हैरान करने वाला और सबसे रोचक जो रुझान अभी आया है वो झुंझुनू से आया है, जहां राजेंद्र और शशि, एक बार आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, 84 विधानसभा चुनाव को लेकर हम अपडेट दे दें, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। तो यहाँ 5वें राउंड में बीएपी के अनिल कटारा ने फिर से बढ़त बना ली है, लीड कर रहे हैं, यानी कि सबसे आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड में 6908 मतों से चल रहे हैं अनिल कटारा सबसे आगे। 5वां राउंड यहाँ हो चुका है, बीएपी के अनिल कटारा को मिले हैं 22,553। ठीक है, यहाँ पर चंद्रश्री आपका रुख करें, आप बातचीत करना, लेकिन इस बीच मदन राठौड़ के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा मौजूद हैं। विष्णु, ओवर टू यू।
बिल्कुल खुशबू, बीजेपी में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, उनके अपनी टीम के साथ पूरा पल पल की जानकारी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी टीम के साथ है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वो पल पल की अपडेट बनाए हुए। बात करते हैं उनसे। अध्यक्ष जी, क्या कहना है? पार्टी कहीं बढ़त कहीं पीछे है, क्या कहना है? हम सभी सीटें जीतेंगे, सभी जीत रहे हैं, जीतेंगे। अभी शुरुआती रुझान है, आप चिंता मत करो, हम सभी जीतेंगे। आदिवासी जहां बेल्ट का पार्टी ने काम भी किया, लगातार प्रयासरत थे, वहां अभी शुरुआती जो राउंड है उनमें लगातार पीछे चल रही है बीजेपी। शुरुआती होता ही है, कब कौन किस बेल्ट में किसका प्रभाव है, किस बेल्ट में किसका नहीं है, वो अभी सामने आ जाएगा, स्थिति सामने आएगी। पूरे कॉन्फिडेंस का आधार क्या है कि आप कह रहे हैं कि 7-0 से जीतेंगे? क्या आधार है इसका पूरा? हमें आधार हमारा मुख्यमंत्री जी से लेकर के और सामान्य कार्यकर्ता तक हम सब एकजुट रहे, और दूसरा हमने जनता के नब्ज को पहचाना है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बजट पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। कांग्रेस ने जो अफवाहें फैलाई थी लोकसभा चुनाव में, वो निराधार हो गई, इसलिए जनता हमारे साथ है। लगातार आप लगा रहे हैं आरोप कि कांग्रेस ने निराशाएं फैलाई। कांग्रेस कह रही है कि भय का माहौल था प्रधानमंत्री से लेकर सारा, अभी जो एक प्रवक्ता ने बताया मैं जब था, वो जनता पर आरोप लगा रहे हैं। जनता कभी भयभीत किसी से भी होने वाली नहीं है। झुंझुनू में निर्दलीय आगे आ गया। एक दिलचस्प है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां पीछे हैं, वहाँ भी हम आगे रहेंगे। खींवसर में एक महामुकाबला देखा जा रहा था और लगातार आप भी वहाँ प्रचार पे थे, मुख्यमंत्री भी लगातार प्रचार पे गए। क्या लगता है कि खींवसर में उस बार उलटफेर होगा? हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, जीतेंगे सभी जगह। सभी। कारण ये है कि ये माना जा सकता है कि जो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव पहले है, अग्नि परीक्षा एक तरह से मानी जा सकती है राजनीतिक हलकों में, क्या उसमें सफल रहे? देखिए, मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी जो कुछ भी वो कर सकते थे बीजेपी के पक्ष में, उन्होंने किया है। इसलिए हम इसीलिए आश्वस्त हैं कि हमारी पार्टी एकजुट रही, संगठित रही, और जनता ने हम पर भरोसा दिखाया। कुछ सीटों पर कई बढ़त का जो अंतर है वो इतना हो चुका है कि जहां राउंड तक जाकर पहुंचे तो शायद पहुंच नहीं पाएंगे। चाहे वो देख लें 84 वाला 17,000 के आसपास बढ़त हो चुकी है। कोई चिंता नहीं, ये देखिए ये क्षेत्र है, कहाँ किसका प्रभाव क्षेत्र है, थोड़ा थोड़ा होता ही है, आप चिंता मत करो, नतीजे अनुकूल होंगे हमारे। तो या ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के काम 11 महीने के कामकाज और प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं उन पर मोहर लगाई जनता ने? हाँ बिल्कुल, उसी पर मोहर लगेगी। आने वाले चुनाव हैं अभी, क्योंकि निकाय चुनाव है, तो उनमें भी इसी प्रकार रहेगा? निश्चित रूप से हम सब संगठित होकर के चुनाव लड़ेंगे और सभी चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे मदन राठौड़, जिन्होंने कहा कि जो ये एकजुटता का नतीजा है कि जहां पार्टी ने 7 बढ़त बनाई है और अब 7 सीटों पर उनका विश्वास है कि 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। हालांकि अभी जो रुझान है वो आने वाले बाकी है, कई राउंड की मतगणना भी बाकी है, लेकिन यहाँ वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ये तो अभी वक्त बताएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन देखिए, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में भी सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान देखा जा रहा है। चुनाव का ये रण चल रहा है और आप देख रहे हैं कि आज 7 सीटों पर उपचुनाव जो हुए हैं उसके नतीजे आ रहे हैं, और ऐसे में